क्या कुछ खास मुद्दा है? देखिए, आज का मुख्य मुद्दा यही रहा है। एक तो कल हम लोग पूर्व मंत्री माननीय जनेश्वर महतो जी का अभिनंदन कार्यक्रम रखे हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी आपके माध्यम से आम लोगों तक पहुँचे। और दूसरा उद्देश्य ये रहा है, आज के 12 तारीख के प्रभात खबर में का अखबार मेरे पास सामने उपस्थित है, जिसमें हमारा विधायक भोलू महतो जी ने मुख्यमंत्री के ऊपर हत्या करने का आरोप लगाया है। इस आरोप का हम लोग घोर निंदा करते हैं। भोलू महतो जी ने खास करके मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगा करके बचकाना हरकत कहा जाए, झारखंड के मुख्यमंत्री के शासनकाल में आम जनता काफ़ी राहत में है, पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है, लेकिन भाजपा के लोगों की ये बात हजम नहीं हो रही है। इसलिए ये लोग अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी देते रहते हैं। जहाँ तक विधायक जी ने अपनी सुरक्षा में कमी की बात जो सामने रखी है, यह स्पष्ट है कि सरकार सभी विधायकों को जो सुरक्षा व्यवस्था की है, उसी के तहत विधायक जी को भी सुरक्षा प्रदान की गई है। और उससे ज़्यादा ही इनके पास 2 की जगह पर 3 सुरक्षा गार्ड हैं। विधायक जी की जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल को देखें और अभी बीजेपी की सरकार को जाने के बाद जो क्षेत्र में अमन चैन बना है, इसको देखें, स्पष्ट हो जाएगा। इन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 2-3 साल में 37 बम गोली का अपराध हुआ है। हमारे नेता जनेश्वर महतो जी पर इन्होंने आरोप लगाया है कि अपराध यही करवाते हैं। हम लोग ये मांग करते हैं, खास करके हम लोग भी मुख्यमंत्री जी से, कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जो आदरणीय जनेश्वर बाबू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के समक्ष जाएगा और ये मांग करता है कि एक SIT का गठन कर दिया जाए और जांच करा दिया जाए, निष्पक्ष जांच करा दिया जाए कि भोलू महतो के शासन काल में पिछले 15-20 साल में कितना धन अर्जित भोलू महतो किए हैं और कितना संपत्ति जनेश्वर महतो अर्जित किए हैं, कितना जमीन दखल घेराबंदी कर करके विधायक रखे हैं, इसकी भी जांच हो जाए। कितना इन पर केस हुआ है और कितना जनेश्वर महतो पर केस है, इसकी भी जांच हो जाए, ताकि क्षेत्र की जनता भ्रम में नहीं रहे और सारा मामला स्पष्ट हो जाए। आरोप प्रत्यारोप इनका धंधा रहा है, ये लगाते रहते हैं। क्योंकि जनेश्वर महतो जी का झारखंड प्रदेश में कद बढ़ा है, पार्टी की ओर से उनको जिम्मेवारी दी गई है। इस जिम्मेवारी को ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। लगता है कि इनका मानसिक असंतुलता बढ़ते जा रही है, कांग्रेस को बढ़ते हुए ताकत को देख करके, और इस तरीके से ये बयानबाजी करते रहते हैं। हम लोग आपके माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जनेश्वर महतो जी के ऊपर कोई दाग नहीं है और इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने पूरे झारखंड प्रदेश का नेतृत्व करने का जवाब दे ही दिया है। वे स्वच्छ छवि के आदमी हैं और नौजवानों का उनके प्रति रुझान बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, उत्साह। अचानक फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या विशेष है? विशेष यह है कि विधायक जी के ऊपर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा गलत आरोप लगाया गया है। उसी के
विरोध में हम कहना चाहते हैं कि विधायक जी के ऊपर गलत आरोप है। जलेसर महतो जी को जो सपना आ गया है विधायक बनने का, उसी के चलते बाघमारा में वो अपराधी संस्कृति स्थापित करके विधायक बनना चाहते हैं और झूठ मूठ का उनके लोग, कांग्रेसी लोग विधायक के ऊपर में दोष आरोपित करते हैं। किस तरह का आरोप लगाया है? जैसे आरोप कहते हैं कि विधायक के ऊपर वो लोग आरोप लगाते हैं कि उनके यहाँ SIT जांच किया जाए तो आर्म्स मिलेगा। हम तो कहते हैं कि सारा आर्म्स आपके संरक्षण में आपके लोग चला रहे हैं। वहाँ पर SIT जांच करा करके जलेसर महतो जी के संरक्षण में जितने गुंडे हैं, चाहे वो आशा कोठी में रहते हो, चाहे माटीगढ़ में, सारे लोगों के ऊपर में करवावे, जखीरा वहाँ निकलेगा। आज तक जितने भी लोग पकड़ाए हैं, जितने गोली कांड आज तक हुआ 37 बार में, उससे पहले कई बार फायरिंग हुआ है, उसमें जलेसर महतो जी के जिनका उठना बैठना था वही लोग अपराध के रूप में पकड़ाए हैं। अभी एक नीरज तिवारी का भी हत्या हुआ, उसमें क्या कहेंगे? उसमें कहना है कि वह भी कांड यहाँ के एक जलेसर महतो जी के संरक्षण में जहाँ आना जाना उठना बैठना रहता है, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लोगों के द्वारा करवाया गया है। क्योंकि आशा कोठी में एक अपराध को बढ़ावा देने वाले छुटभैया नेता के यहाँ वाहन जो प्रयुक्त हुआ था, वह वाहन वहाँ प्राप्त हुआ है और जो पकड़ाया है वो उसी जिला का रहने वाला है जहाँ का वो छुटभैया का रहने वाला उनका निजी घर है। क्या लगता है 3 साल के दरमियान में बाघमारा खास करके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, गोलीबारी हो रहा है, ऐसे में सरकार से आप क्या मांग करेंगे विपक्ष में होते हुए? विपक्ष में होते हुए हम सिर्फ इतने मांग करें कि यहाँ की पुलिस व्यवस्था जो लचर हो गई है इसको दुरुस्त किया जाए और पुलिस को स्वतंत्र रूप से जांच करने दिया जाए। जलेसर महतो जी जो अपने रसूख के बदौलत पुलिसिया जांच को प्रभावित करते हैं उसको रोका जाए और जलेसर SIT जांच करे हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। तो सरकार उनकी कुछ भी करा ले। अभी तो वही संस्कृति चल रही है। आप थाने में चले जाइए, आप देख लीजिएगा कि कौन लोग वहां पर थाने में हैं और थानेदार से के साथ में ऐसा प्रत्येक थाने में ऐसा मटर गश्ती करते हैं जैसे लगता है कि उनका कोई मित्रवत व्यवहार है और सारे FIR जो आज हो रहे हैं उस पर जांच को प्रभावित करके वो स्थगित करवा रहे हैं ताकि अपराधी तक पुलिस पहुंच नहीं सके। एक और आरोप लगाए थे विधायक जी पे सबसे अधिक केस है रंगदारी से रिलेटेड, क्या कहिएगा? विधायक के ऊपर में रंगदारी का एक भी केस नहीं। 301 मुकदमा को यदि छोड़ दिया जाए, सिर्फ एक मुकदमा को, तो उसके ऊपर में 353 छोड़ करके कोई भी धारा उन पर गंभीर आरोप नहीं है। एक मुकदमा को यदि छोड़ दिया जाए। किन मामलों में वो उन पर केस हुआ है? उनका सरकारी कार्य में बाधा, जन आंदोलन, जनता के लिए आंदोलन किए हैं और जनता के आंदोलन करने के में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का सरकार के नुमाइंदों ने किया है। इसके अलावा कोई भी एक गंभीर केस बता दीजिए जो अपराध का हो, गुंडा का हो, रंगदारी का हो, मर्डर का हो, कोई भी केस बता दे, जलेसर महतो जी साबित कर दे।